फरीदाबाद की गलियों में हूँ, जो कि हरियाणा राज्य के अंतर्गत आता है। और इन गलियों से होते हुए हम पहुँचे हैं एक सेटअप दिखाने के लिए, जहाँ पर फुल ऑटोमेटिक चाउमीन मशीन लगी हुई है और यहाँ पर नूडल्स बनाने का उद्योग चल रहा है। और यहाँ पर जो नूडल्स है वो स्टिक वाली नहीं है, यहाँ पे स्टीम नूडल्स जो है यहाँ पे बनती है। और हमारे साथ पटना से चल करके रेनको इंडस्ट्रीज़ के विकास जी साथ में आए हुए हैं। और सर बहुत बहुत अभिनंदन है। जी नमस्कार जी, इस वीडियो का पर्पस था कि आज एक नई मशीन हम आपको दिखाने आए हैं जो बिल्कुल ऑटोमेटिक है, जहाँ पर पट्टी काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसका इंट्रोडक्शन हमने पिछली वीडियो में दी थी सर, लेकिन हमने लाइव नहीं दिखाया था। हाँ, उस समय फैक्ट्री पे मशीन चालू नहीं होता है ना, चालू पर्पस में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, इसलिए हम लोग फरीदाबाद में आए हैं कि जो कस्टमर के यहाँ मशीन लगा हुआ है जी, उसी को चलते हैं और दिखाने के लिए। जी, दुर्भाग्य से वो कहीं बाहर गए हुए हैं, तो हमारे साथ वो नहीं है। तो चाउमीन एक्सपर्ट हमारे साथ विकास जी हैं, तो क्लिप वगैरह तो हमने अटैच कर दिया है, लेकिन इस मशीन के बारे में जो स्पेसिफिक इसकी डिस्क्रिप्शन है उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहली बात है कि सर ये फुल ऑटोमेटिक मशीन ही है। हाँ, फुल ऑटोमेटिक 14 रोल में है। 14 रोल में। पिछले वीडियो में प्लांट पे दिखाए थे 12 रोल का। हाँ। अभी 14 रोल में है, डबल गियर बॉक्स और डबल मोटर के जी, साथ। डबल गियर बॉक्स और डबल मोटर के साथ आप देख सकते हैं यहाँ 2 मोटर लगी हुई है, इसके साथ गियर्स अटैच हैं। बहुत बढ़िया ये काम कर रही है और बहुत ही छोटा यूनिट है। आप देख सकते हैं, मुझे लगता है कि ये 15 बाई 20 के कमरा होगा। 300 स्क्वायर फीट में यहाँ पे आपको देख रहे हैं मिक्सचर मशीन है। मिक्सचर मशीन का काम ये होता है कि ये मैदे को पानी में सान करके और मटेरियल तैयार करती है। जैसे देखिए यहाँ पे ये मेरे हाथ में आप देख सकते हैं, ये जो है मिश्रण है पानी और मैदा का। बहुत आसान होता है बनाने का, लेकिन ये जो मिक्सचर मशीन भी मैं देख रहा हूँ कि कुछ खास है, इसमें भी बड़े बदलाव हुए हैं। ये कौन सा मिक्सचर मशीन है? लोग सेमी ऑटोमेटिक में छोटा 25 kg का बनाते जी हैं। जी। और ये मिक्सचर ऑटोमेटिक मशीन के लिए इसमें भी क्लासिक का गियर बॉक्स लगा हुआ है। अच्छा। और 3 HP का मोटर इसमें भी है और 70 kg का इसका वेट है। 70 kg मैदा एक मरतबे सानेगा। 50 kg मैदा और 20 लीटर का पानी एक मरतबे सानेगा। और मशीन चलने में थोड़ा भी आपको आवाज नहीं होगा। बहुत साउंडलेस, बिल्कुल साउंडलेस मशीन है, इसमें कोई परेशानी नहीं होगा। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमको मिक्सचर बड़ा चाहिए, छोटा चाहिए। पता क्या है, बड़ा छोटा सिर्फ बोलने से नहीं होता, उसके लिए वेट भी बढ़ाना पड़ता है। अब मान चलिए बहुत लोग कंपेयर करते हैं कि 60,000 में सेमी ऑटोमेटिक आता है, 70,000 में आता है, और ये सिर्फ मिक्सचर मशीन ही 1,10,000 रुपए का है जी। और ये लोग ये मशीन सिर्फ ऑटोमेटिक में हम लोग इसलिए करते हैं कि उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी ज़्यादा होता है। समथिंग 400 किलो घंटा में माल काटेगा जी जी। तो इसलिए अगर 10-15 मिनट लगेगा कम से कम इसको मिक्स करने में, तो कम से कम 4 बोरी तो करेगा ना कम से कम घंटा में। लेकिन उनके लिए भी मिक्सचर मशीन है जिनके पास सेमी ऑटोमेटिक 2-2 मशीनें लगी हुई हैं, 3-3 मशीनें लगी हुई हैं, वहाँ पर ये कारगर है जी जी जी। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि कम समय में आपका प्रोडक्ट तैयार हो, रॉ मटेरियल तैयार हो, तो इस मिक्सचर मशीन का उपयोग कर सकते हैं। और उसके साथ जो है टेबल बड़ा इन्होंने शानदार बनाया है भाई। यहाँ पर देखिए, यहीं से जो है विकास जी यहाँ से लगा के और सिंपल डाल रहे थे। तो एक जो परेशानी होती है सेमी ऑटोमेटिक में कि आपको उस पर एक लेबर चाहिए होता है लगातार, जो कि उसको पट्टी काटते हैं। वो जो वीडियो आप सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स की देखेंगे तो उसमें पट्टी काटना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो उस चीज़ से कंप्लीट मुक्ति मिल गई है। यहाँ से उठाइए और सिंपली यहाँ पर जो देखिए हॉपर है, इसमें आप डाल दीजिए और इसमें लगातार आप डालते रहते हैं। हाँ, उससे कोई दिक्कत नहीं है सर। आप इसमें थोड़ा मिलाना पड़ता है, माल डाल दिए, अब थोड़ा सा हाथ को इसमें मिलाते हैं, जब मैदा अपने आप इसमें रहेगा और यहाँ से जब इन होगा पट्टी। हालांकि उसके अंदर भी एक मशीन लगी है जो मिलाते रहती है, घूमते रहती है। यहाँ से इस बेलन पे आएगा, इस बेलन से फिर इस बेलन में, और फिर डायरेक्ट जाके आगे डाई लगी हुई, डाई से ऑटोमेटिक कटिंग करेगा। तो इस सेक्शन में टोटल कितने बेलन है? इसमें आपका हो जाएगा 6 बेलन। 6 बेलन है जी। फिर यहाँ पे है 2 8 हो 8 और यहाँ पे है फाइनल 2 10 और यहाँ पे 4 14 वाली कमाल की। इसलिए ये एक बार में प्रोसेस कर देती है जी। तो मोटर भी है आपका क्रॉम्पटन का जी जी। आप 3 फेस सिंगल फेस तो भी चला सकते हैं, लेकिन ज्यादा करके ऑटोमेटिक मशीन 3 फेस में बेटर होता है। तो टोटल मोटर कितने यूज हुए हैं इस पूरे स्टार्टअप में? मतलब 3 मोटर हो गया, 6 HP ये हो गया और 3 HP हो 9 HP का है, 9 किलोवाट, मतलब 7.5 किलोवाट के आसपास। तो इस प्रोजेक्ट को बिठाने के लिए आपको 3 फेज कनेक्शन लेना मस्ट है। हाँ, 3 फेज तो बढ़िया चलेगा जी। क्योंकि कमर्शियल स्केल पर आप करना चाहेंगे तो इस तरह की मशीन लेंगे, छोटे स्केल के लिए तो सेमी ऑटोमेटिक मशीन है ही। और इसमें जो खराब होने वाली चीज़ें जो सर्विस और मेंटेनेंस के अंतर्गत आती है, वो जरा सा हमारे व्यूअर्स को बताएं। कभी होता है कि ऐसे बेलन में प्रॉब्लम होता है कभी, तो ऐसा नहीं कि जो आप जितना सस्ता सामान लीजिएगा तभी प्रॉब्लम आएगा। सस्ता बार बार होता है, महंगा एक बार होता है, ठीक है।
तो बेलन में कभी होता है, चाहे गाड़ी है, चैन है, तो चैन तो कोशिश कहीं भी मार्केट में मिल जाएगा आपको। जी, जी। अगर वहाँ से भी नहीं मिलेगा तो अपना जो अपने यहाँ से मशीन जा रहा है वहाँ से पार्ट्स पूजा कोई दिक्कत नहीं है। जी, जी। फिर कभी डाई का हुआ, डाई में कंघी का प्रॉब्लम होता है तो कंघी सामान अवेलेबल होता है, वो सभी मिल जाएगा आपको। जी 200 किलो प्रति आवर आपने इसका प्रोडक्शन बताया हाँ, सर। 200 प्लस काटेगा, कम से 200 प्लस काटेगा। खाली काटने वाला जो मिस्त्री होता है 400 किलो कम से कम माल काटेगा, लेकिन जो कारीगर आपके पास काम कर रहा है, चाहे जो आप खुद से कर रहे हैं, वो कितना एक्सपर्ट है उस पर मायने रखता है। जी। ये जो यूनिट आप देख रहे हैं, यहाँ पे कोई ड्रायर रूम नहीं है जहाँ पे चाउमीन ये जो देख रहे हैं आप सुखाई जाने वाली कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि आप देख रहे होंगे यहाँ पे, आप देखिए ये पॉलिथीन्स, ये डायरेक्ट जो है स्टीम की जाती है और इसी चीज़ को उठा करके ये आप देखिए ये स्टीमर हैं यहाँ पर, स्टीम बॉयलर भी बोलते हैं ना सर। जी, बॉयलर। जरा सा बताएंगे इस स्टीम बॉयलर का कॉन्सेप्ट बताएंगे सर, क्या क्या है जैसे माल आपका कटिंग जब हो गया, कटिंग से बाद होता है स्टीम में हैंगिंग लगता है जी। पहले पानी भर के और चूल्हा भट्टी से सब चला सकते हैं। बहुत लोग देहात में लोग क्या करते हैं कि लकड़ी से भी चलाते हैं, लेकिन लकड़ी से नहीं, गैस भट्टी से, फिर इस पर कवरिंग होके आप जैसे आप मोमो हाफ बॉयल होता है ना, उस तरह से हाफ बॉयल होता है। फिर आपके मार्केट में जो डिमांड है सब 2 kg का हो, चाहे kg का हो या 3 kg का पैकेट हो, उस हिसाब से अपना पैकेट बनता है। जी। तो अपने इलाके में जो भी रेस्टोरेंट्स हैं, जो भी आपके दिखते हैं बहुत सारे ऐसे जो रेडी टू ईट जो ठेले हैं, वो डायरेक्ट इस माल को लेते हैं, तो वो सिर्फ फ्राई करते हैं, सिर्फ फ्राई करते हैं, वो स्टीम कुछ नहीं करते, फ्राई करते मसाला मिलाते और बेचते हैं। जी। तो इस आधार पे भी आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं कि कम से कम आपको अलग रूम की व्यवस्था नहीं लेनी पड़ेगी। और देखिए यहाँ पर जो है इस तरह से जो है धागे आप देख सकते हैं, जरा इस मशीन की कटिंग के धागे देखिए, ये देखिए कितने फ्रेश यहाँ पे ये कटिंग हुई है, बहुत शानदार। सर इसमें मोटा पतला करना हो तो इस मशीन से भी क्या इसमें तो भी होता है, और डाई भी इसका भी आता है। 1.2 का हो गया, 1.7 का हुआ है, 1.25 हो गया, डाई तो आता ही है, लेकिन पैनल सिस्टम होता है, पैनल से भी थोड़ा मोटा पतला। पैनल जरा दिखा देंगे, ये मशीनों के लिए पैनल इंस्टॉल किया जाता है, ये सब ज़रूरी इक्विपमेंट्स है जो कि ऐसे प्रोजेक्ट्स को लगाने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो ये बाकायदे पैनल से ऑपरेट होता है। बहुत बढ़िया। ये अंतिम सवाल जरूर ये बताएं सर कि इसके साथ साथ ऑटोमेटिक मशीन के साथ साथ ये मिक्सचर तो बहुत मस्त है, और उस हिसाब का एक टेबल भी आपको बनवाना पड़ेगा, तो क्या खर्च वर्च सारा समझा जाए? देखिए वो तो आपके बजट जो मशीन तो 10 रोल का भी आता है, आपको 2 लाख में भी मिल जाएगा। अब 10 रोल 12 रोल 14 लोग, अब इसमें कोई 3.5 लाख का है, कोई 4 लाख का, कोई 5.5 लाख का है। आप सामान क्या ले रहे हैं, मोटर कौन सा ले रहे हैं, जो गियर बॉक्स कौन सा कंपनी का डला, उस पर डिपेंड करता है। ऐसे एक्चुअली हम दाम तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हो सकता है आप आए, आपको कौन सा मोटर पसंद है, कौन सा उसमें गियर बॉक्स लगता है, वो कौन सा पसंद है आपको, उस पर डिपेंड करता है थोड़ा सा। लेकिन ऑटोमेटिक लाना तब से 3 लाख के ऊपर जाना पड़ेगा आपको। चलिए रेनको इंडस्ट्री का बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी दूर आ करके और इन मशीनों का जो है वीडियो दिखाया, और मेरे ख्याल से जो चाउमीन उद्योग में जो सफल हैं, शुरुआती दौर में मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट आप करें। तो बेसिक इन्वेस्टमेंट में जब आप कोई स्टार्टअप शुरू करते हैं तो उस समय आप सेमी ऑटोमेटिक से ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन कमर्शियल स्केल पे जब आप सफल होते हैं, अगर आपका बिजनेस ग्रो करता है और चाहते हैं कि बड़े रूप से उत्पादन करें, तो इस तरह की मशीनें आप बिठा सकते हैं। दोस्तों सवाल अगर और भी मन में उठ रहे होंगे तो भाई देखिए, चाउमीन उद्योग के जो है सबसे बड़े जो कहिए महारथी हैं, और आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, छोटे स्केल पे, बड़े स्केल पे, जैसा आप चाहें इंडस्ट्री बिठा सकते हैं। और आज के डेट में इस फील्ड में बहुत कमाई है, मेहनत पर डिपेंड करता है, वाकई मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि उससे अगर आप चोरी करेंगे तो फिर आप सफल नहीं होंगे। क्या सर? जी जी। तो बाकी जो सवाल है उसके उत्तर अगर जानने हो तो ज़रूर एक बार कॉल कर लें, और ऐसा नहीं है कि आपको आज ही शुरू करना है, पहले सारा इन्फॉर्मेशन ले लें, अपने एरिया का सर्वे कर लें, क्या वहाँ पे बचत होगी आपके बिजनेस में। तो ये सारा चीज़ जो है कैलकुलेट करके ही आप इस उद्योग में आएँ। और चलिए रेनको इंडस्ट्री को विजिट कीजिए और जो सवाल है इनसे पूछिए। मिलते हैं बहुत जल्द अगले एपिसोड में फिर नए वीडियो के साथ किसी नए जगह पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।